हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट पर। गाइज, अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज। एंड मैंने ना अभी इस वीडियो में देखिए इंस्टाग्राम आईडी भी है मेरी, तो आप प्लीज़ फॉलो भी कर लेना। तो इस रीडिंग में आज हम चेक करेंगे कि आपका जो पार्टनर है, चाहे आप लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, ऑन ऑफ चल रहा है, कंफ्यूजन चल रही है, चाहे किसी भी तरह का सिनेरियो, किसी भी तरह की सिचुएशन है इस कनेक्शन में, सभी के लिए रीडिंग है। ये लव रीडिंग है। ओके, आप मैरिड है, अनमैरिड है, चाहे बेशक एक्स्ट्रा माइटल अफेयर चल रहा है। देखो, मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करती, बट एनर्जी क्योंकि लव रीडिंग की है तो लव किसी से भी हो सकता है, तो कोई जजमेंट नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है, सिर्फ टोटली लव रीडिंग है। ठीक है, तो आपका जो करंट पार्टनर है ये उसके बारे में है और सभी राशियों के लिए। लेकिन गाइज, अपने पैटर्न चेक कर लीजिएगा। अगर ये पैटर्न आपसे रेजोनेट होते हैं तो इस रीडिंग पे आप क्लेम कीजिए। अगर पैटर्न आपसे रेजोनेट नहीं हो सकते, जबरदस्ती उनको मत चिपकाना, इसको दूसरों के लिए छोड़ देना। ओके, डेविल, शुरू में ही डेविल, किंग ऑफ वैंड, एस ऑफ वैंड, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप, नाइन ऑफ sword, थ्री ऑफ कप, ace of sword, chariot, four of sword, five of cup, two of sword, nine of pentacle, death, king of pentacle, the star, six of sword, six of pentacle, ten of sword, eight of cups, five of sword, the hermit, three of sword, the empress, थोड़ा सा मैं कैमरा ऐसे कर देती हूँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ बैंड। ओके गाइज, तो देखिए सभी राशियों के लिए है रीडिंग। ओके, कोई स्पेसिफिक राशि मैं नहीं बोलूँगी, ये सभी राशियों के लिए है। ओके, तो गाइज हुआ क्या है ना आपके रिश्ते में। देखिए, आपके पार्टनर की बात करते हैं। आपका जो पार्टनर है ना, आपसे बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्शन फील होता है। मतलब ये अट्रैक्शन मुझे ऐसा दिख रहा है, डोमिनेंस वाला अट्रैक्शन ज़्यादा दिखता है। मतलब वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो है, फीलिंग्स है, प्यार है, लेकिन वो चाहता है कि ये पर्सन सामने वाला मेरा हो जाए, जैसे मैं बोलूँ वैसे रहे, जैसे मैं करूँ वैसे करे। ऐसा नहीं उसको प्यार नहीं है, लेकिन उस प्यार को ना वो उसने कहीं ना कहीं वो आप पे ना इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है, एंड वहाँ पर आ गया है कंट्रोल। तो आपके पार्टनर को लगता है ना कि दिस द राइट टाइम, अब मुझे एक्शन लेना चाहिए। मतलब
इस पर्सन में ईगो बहुत है। आपका जो पार्टनर है, मेरे व्यूअर्स का जो पार्टनर है ना, उसमें ईगो बहुत ज़्यादा है। एंड वो ना हर चीज़ की बाल की खाल निकाल लेता है। जरा सा कोई चीज़ होगी भाई, उसकी ना पूरी वो स्टोरी बना लेता है और अपने आप को ये सोचता है कि भाई मैं तो दुनिया का सबसे ज़्यादा समझदार इंसान हूँ, है ना। एंड उसको ये पता है कि कहीं ना कहीं आप उसके लिए बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा इमोशनल हो आप उसके लिए कि आप उसको छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप अकेले रहोगे, आप रोओगे, फिर से आप उठते हो, अपनी चीज़ें करते हो, लेकिन आपके पार्टनर को ये ट्रस्ट है कि आप उसको छोड़ के कभी नहीं जा सकते। तो यहाँ पे क्या है ना गाइज, अभी जो सिचुएशन चल रही है ना इन दिनों, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है ये चीज़ें। आपका पर्सन ना थोड़ा थोड़ा नार्सिसिस्ट टाइप का है। मतलब इसको प्यार भी दिखाना है, फिर भागना भी है, चीज़ों को डिले भी करना है, जानबूझ के डिले करना है। एंड आता आता आपकी तरफ ना दूसरी साइड मुड़ जाता है। मतलब जैसे ही आप इसका वेट करते हैं ना, ये भाग जाता है। ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है। एंड इसको ये भी पता है कि जो इसकी खुशी है ना सिर्फ आपके साथ है। इसलिए ना गाइज, ये ना इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहता है। ये चाहता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी जो गलतियां इसने की हैं, आप उनको भूल जाएं। अब ऐसे कैसे कोई भूल सकता है, तकलीफ हुई है। एंड ऐसा नहीं कि वो इस चीज़ों के लिए एफर्ट नहीं लगाएगा, एफर्ट लगाएगा, लेकिन उस चीज़ में थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे पर्सन कैसा है ना गाइज, ये चाहता है कि आप बिल्कुल सब कुछ भूल के एकदम नए सिरे से शुरुआत करें। एंड ये चीज़ के लिए ना मैनिफेस्ट भी कर रहा है कहीं ना कहीं। अभी आपका पार्टनर क्या है ना, आपका पार्टनर की अपनी लाइफ में भी चीज़ें सही नहीं चल रही है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिख रही है उसकी फैमिली की तरफ से। मतलब कोई पर्सन है जो उसके बहुत क्लोज है, क्लोज फ्रेंड हो सकता है या फैमिली पर्सन हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। इसने पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस में सब कुछ ऐसे, मतलब इसने कुछ संभाला ही नहीं, और अब सब कुछ चीज़ें इसके हाथ से जा रही हैं। इसका प्यार, इसका करियर, बिजनेस हो सकता है, किसी का अपना ऐसे कोई जॉब है, कहीं उसे दूसरी सिटी में ट्रांसफर लेना था लेकिन कर नहीं पाया। तो यहाँ पे ना ये चीज लग रही है। और अब इसको ये लग रहा है ना कि भाई मैंने अपने पर्सन को ना बहुत तकलीफ दे दी। अब क्योंकि आपको इसके बिना रहने की आदत पड़ गई है, तो आपके पर्सन को ये लग रहा है ना कि भाई मेरा पर्सन तो बड़ा चार्मिंग है, बहुत इंटेलिजेंट भी है, इसको लोग अप्रोच भी करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं और चला जाए मुझे छोड़ के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई और अप्रोच कर ले। तो अभी क्या है ना, ये चाहता है कि स्वीटली आपसे बात करे, प्यार से बात करे। एंड सबसे बड़ी बात बताए मुझे यहाँ पे क्या दिख रही है, इसमें भी इसका घमंड है। इसको लगता है कि जब ये आपसे से बात करने आएगा ना, तो आप बस इसको सिर्फ माफ कर दें, इससे कोई एक्सप्लेनेशन ना ले, कोई ये ना पूछे भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे इतनी तकलीफ दी, क्या मैं सच में डिजर्व करता था। ये चाहता ही नहीं कि मैं कुछ एक्सप्लेन करूं। इसको तो बस ये है कि बैठे बैठाए इसको चीजें मिल जाए। एंड गाइज यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इसने ना किसी से बात की आपके बारे में। कोई इनका या तो कोई नोन हो सकता है, या फिर कोई एक जैसे काउंसलर्स होते हैं ना, स्पिरिचुअल काउंसलर्स, वो टाइप में किसी से इसने बात की है। तो उसने क्या किया ना, उसने कुछ कहा भी होगा जादू टोना करने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, तो इन्होंने वो भी कराया है। पर क्योंकि मेरे व्यूअर्स स्पिरिचुअली अवेकन है, तो इन पे वो चीज़ चली नहीं है। इनकी क्या है ना, मेरे जो व्यूअर्स है ना, उनकी गट फीलिंग काम करती है। उनको पता होता है कि कब उनके साथ क्या हो रहा है। तो आपके जो पर्सन है ना, उसने मीठा मीठा बनने की कोशिश भी की है, वो करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो कितना भागा भागा, कहता दौड़ा दौड़ा भागा भागा टाइप, वो उस टाइप से प्लान बना रहा है आपकी तरफ। क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अब अगर मैंने देर कर दी ना, तो ये बंदी मेरे हाथ से निकल के कहीं और चली जाएगी। एंड आपका जो चार्म है ना गाइज, इन दिनों बहुत बढ़ रहा है। आपका हो सकता है कि आप मेरी तरह सोशल मीडिया पे हैं, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं ना कि लोग आपको फॉलो करते हैं। आपका फाइनेंस बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब आपकी जो आप किसी को एडवाइस करते हैं ना, तो वो चीज़ ना बहुत फलती फूलती है। तो आपके पार्टनर को ये पता है कि आप अब उसकी बातों में नहीं आने वाले, उसके झूठ में नहीं आने वाले। उसके साथ जो भी प्रॉब्लम थी, सारा कुछ उसने वो टॉक्सिक बनाना आपके ऊपर निकाल दिया।
तो यहाँ पे क्या है ना, ओवर थिंकिंग कर करके मरा जा रहा है कि कैसे झूठ या सच बोल के कैसे आपको रोक ले। एंड यहाँ पर क्या है ना, आप उसको ब्लूम करते हुए दिख रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ऑल्दो मेरे व्यूअर्स ने उस पर्सन से मूव ऑन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, उन्होंने उस सिचुएशन से, वो जो तकलीफ दे रही थी ना उनको बार बार सिचुएशन, उससे जरूर मूव ऑन कर लिया है। एंड इस चीज से ना इस आदमी को, इस औरत को बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये मेरे बिना खुश क्यों है, ये अब रो क्यों नहीं रहा है, ये अब पढ़ा क्यों नहीं हुआ, ये काम कैसे कर सकता है, ये अपनी ब्यूटी पे, अपने फाइनेंस पे, अपनी चीजों पे वर्क कैसे कर रहा है, मैं तो इससे दूर हूँ, कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, ये इतना सुंदर कैसे दिख सकता है। एंड हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स ने ना सोशल मीडिया पे फोटोज वगैरह डाले, इसमें बड़े सुंदर लग रहे हैं, किसी के कर्ली बाल हो सकते हैं, किसी के मतलब ऐसा है, किसी को ना वेस्टर्न वियर पहनना बहुत पसंद, जो मेरे अपने व्यूअर्स हैं, जैसे कि फ्यूजन हो गया, प्रॉपर ट्रेडिशनल कपड़े मुझे यहाँ पे बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन फ्यूजन वियर्स हो गए, वेस्टर्न वियर हो गए, इस तरह की चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रही हैं। और आपका वे ऑफ टॉकिंग भी बहुत अच्छा है, जो कि इस पर्सन को पच नहीं रहा है, ये पागल हो रहा है बिल्कुल आपको पाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, या तो इस पर्सन को किसी ने ये बोला कि भाई तू स्पेल वर्क करा ले, सामने वाला तेरी बातों में आ जाएगा, लेकिन स्पेल वर्क चल नहीं रहा आपके ऊपर, क्योंकि आपने इस पर्सन को कभी डोमिनेट करना ही नहीं चाहा, आपने हमेशा इसका भला किया, आपने इसके लिए प्रेयर करी, आप अकेले रहे, आपने इसके सारे दर्द अपने ऊपर ले लिए, आपने अपना ख्याल नहीं किया। तो यहाँ पे ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि भाई अगर वो मेरी लाइफ से चला गया ना पर्सन, तो मैं शायद बर्बाद हो जाऊंगा। तो ये पर्सन अभी बाय हुक बाय क्रुक आपको पाना चाहते हैं, एंड उस पाने में ना कहीं आपको भी हर्ट कर जाते हैं, आपसे ऐसी चीज़ें बोल देते हैं ना कि आपका दिल दुख जाता है। एंड इसको वो लगता है कि इसका दिल दुखेगा, ये वापस से भाग के मेरे पास आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरे व्यूअर्स अब पेशेंस पकड़ के रख गए कि भाई ये आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो ना सही। यस, और ये पर्सन आएगा, ये पर्सन अपनी हरकतों को तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक जो नया वर्जन होता है ना इस पर्सन का, वो ये लेके आएगा, ये अपने आप को हील करेगा, तब आपके पास आएगा, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लग रहा है। टाइम के साथ साथ इस पर्सन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हुआ है, थर्ड पार्टी से, इसके अपने जो क्लोज वन है उनसे, एंड सारा कुछ आपने हील किया गाइस, इसकी सारी नेगेटिविटी आपने हील किया। तो ये इंसान कहते हैं ना बहुत रश में दौड़ा हुआ आपकी तरफ आ रहा है, ये अब आपको खोने के लिए बिल्कुल भी तैयार है ही नहीं, ये चाहता ही नहीं कि आप किसी और के हो जाओ। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना गाइस, बहुत सारे लोग ना किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ के बारे में इस पर्सन को ज़्यादा पता नहीं है, तो इसको ये भी लगता है कि आप हो सकता है किसी और के साथ मूव ऑन हो जाओ। इसको ये डर बार बार खाए जा रहा है, क्योंकि इसको पता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है, लोगों के ऑफर बहुत है, अगर इसने इस बार देर कर दी ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखना आई क्लेम इट, और यूनिवर्स को प्रे करना कि जल्दी से जल्दी आपका रीयूनियन रिकंसिलेशन हो जाए। एंड गाइस, जिसको भी ये लगता है कि उसकी लाइफ में ब्लैक एनर्जी, इविल एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो रिमूवल के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।